हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। लगता है ये अपनी कमर से जाएंगे बेचारे। एजाज साहब घर की वो बेटी हैं जिनकी शादी जबरदस्ती करवा दी जाती है और उसे हर हाल में वो शादी निभानी होती है। ये है फिजा अली उर्फ मिसनी पुप्पो। लोग जवानी के बाद बूढ़े होते हैं और हमारे यहाँ पाकिस्तान में बूढ़े होने के बाद जवान। फिजा अली की पहली शादी नाकाम हो गई तो उसने दूसरी शादी ऐसे की जैसे इसकी पहली शादी हो। ये अपने शो में तो एक्टिंग करती ही है नो डाउट, पर हकीकी जिंदगी में भी ये बहुत बड़ी एक्टर है। ये अपने शो में जो एक्टिंग करती है, डॉक्टर नबिया वाला सीन तो याद होगा ना आपको। उसकी शादीशुदा जिंदगी को तलाक तक पहुंचाने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन हमारा आज का टॉपिक डॉक्टर नबिया नहीं बल्कि मिसनी पुप्पो है। उसको भी फिर हम किसी दिन रोस्ट करेंगे। अब दूसरी शादी के बाद ये हनीमून पर गई है और वहाँ पर जो इसने गुल खिलाए हैं उस पर इसको अवार्ड भी मिला, क्योंकि वहाँ के लोग जानते थे कि ये खुसरो वाला टैलेंट तो हमारे यहाँ किसी में भी नहीं पाया जाता। ये सिर्फ पाकिस्तान में फिजा अली के अंदर ही पाया जाता है। और वहाँ एजाज साहब अपने आप को सस्ता शाहरुख खान समझ रहे हैं मिसनी पुप्पो को खुश करने के लिए। वहाँ कुमार सानू के शो में इसने अपने शोहर को इतना बेइज्जत किया जितना किया जा सकता था, लेकिन आखिर इन दो हाथों से कितना किया जा सकता था। वहां पर इसने अपने शोहर को अपनी ऐसी अदाएं दिखाई कि वो खुद सोच रहा था इसमें श्रीदेवी और माधुरी की रूह कहां से आ गई है। रुको जरा, सब्र करो। वो तो है ही जोकर नो डाउट। तभी तो उसे एक साइकिल पर बिठाकर गोल गोल घुमा रही है, कभी उससे अजीब किस्म के रील्स बनवा रही है कि मैं नाचूं और पीछे से तुम फूल बरसाओ। कभी उसे कहती है कि तुम गधा बन जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर बैठ जाती हूँ। मतलब कुछ भी। इस टाइम मुझे फिजा अली मदारी और ये बंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जब चाह रही है उसे नचवा रही है। जो उसे कहा जा रहा है वैसा ही वो कर रहा है। सही पकड़े हैं। ओ जी, एजाज साहब तो टिड्डे निकले। बहन, जब तुझे पता है कि तेरा शोहर बोना है तो तू हील्स क्यों पहन रही है? एक तो वो वैसे ही बोने, ऊपर से तेरी हील्स के बाद वो नजर ही नहीं आ रहे। लेकिन ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रही, कमेंट्स में लोग भी कह रहे हैं कि एजाज साहब को भी हील्स पहना देती बहन। और जब बड़ी बड़ी एक्ट्रेस आउट ऑफ कंट्री जाती हैं तो वो तो बाउंसर्स को अपने साथ नहीं लेकर घूमती। इसने क्यों रखे हैं? फिर मुझे कमेंट्स में पता चला कि इसने बाउंसर्स को इसलिए रखा है ताकि एजाज साहब को हवा उड़ा कर ना ले जाए। भला अगर तुमने अपने शोहर को बेइज्जत करवाना ही है तो करो, लेकिन सबको तो मत दिखाओ ना। सोशल मीडिया पर लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि एजाज साहब की कौन सी मजबूरी थी, लेकिन मैं बताती हूँ ना कौन सी मजबूरी है इन साहब की। दरअसल इन्हें मशहूर होना था तो बस फिर इन्हें फिजा अली नजर आ गई। अच्छा, अब मुझे ये कमेंट आएंगे कि ये मियाँ बीवी हैं, जो भी करे तुम्हें क्या। वो सही बात है कि ये जो भी करे उससे मुझे क्या, लेकिन अब ये ऐसे काम करके दुनिया को दिखाएंगे तो इस दुनिया में तो मैं भी रहती हूँ ना, फिर तो मैं भी बोलूंगी। अगर मुझे कुछ गलत दिखाई देगा तो मैं तो चुप नहीं रहने वाली। और वैसे ये जो होस्ट बनकर ज्ञान बांटती रहती है तो ये दूसरों को क्या पैगाम दे रही है कि अगर एक शादी ना चले तो दूसरी करो और फिर दूसरे शोहर को ऐसे जलील करो। और ये सारे काम इसने पाकिस्तान से बाहर जाकर किए हैं, क्योंकि इसे पता था अगर ये काम यहाँ किए तो पाकिस्तानी अवाम मुझे छोड़ेगी नहीं। मुझे हैरत तो इस बात पर होती है कि ये खुद को मशहूर करने के लिए, ट्रेंड पर रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। अब जैसी माँ वैसी बेटी, वो तो मिसाल आपने सुनी होगी ना, तो बस उसका लाइव एग्जांपल ये देखें। ये भी अपनी माँ से इंस्पायर होकर वही काम करेगी ना जो देखती होगी। अभी वो आपको बोल दी कि मुझे उठा के दिखाएं तो क्या उठा लेंगे? यस। क्या हाल है? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? एजाज साहब इन कामों में एक्सपीरियंस्ड लगते हैं। ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? गए 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 गए। ओ अंकल, अगर इस उम्र में गिर गए और हड्डी पसली एक हो गई तो आपकी बीवी तीसरा शोहर भी ले आएगी। सो अपनी उम्र का ही थोड़ा सा लिहाज कर लें। शादी इन्होंने की है और शर्मिंदा हम हो रहे हैं इनकी हरकतों पर। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।